बस इस तरह का फेजेस को अगर आप लोग हैंडल कर लिए, अगर आप लोगों ने इस फेजेस ऑफ मार्केट पे उतना लॉस नहीं किया, देखिए लॉस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, लॉस कीजिए, लेकिन अननेसेसरी अगर लॉस नहीं करते, अगर रिस्क मैनेजमेंट के अंडर लॉस करते, तो आप बहुत बढ़िया ट्रेडर बन जाएंगे। बस ये फेज को आपको हैंडल करना होगा, ये उसी तरीके का फेज है। यहाँ पे मार्केट बहुत ट्राई करेगा आपको मार्केट से निकालने का, क्योंकि बहुत वॉल्यूम भी आ रहा है, मार्केट हर किसी को पैसा नहीं देता। बस आप लोगों को ये वाला फेज को आहिस्ता से, धीरे से, एक बार इसको मतलब ओवरकम कर देना है, उसके बाद देखिए किस तरह का मार्केट आपको पैसा देके जाता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज का दिन आपका अच्छा नहीं होगा, गया होगा शायद, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि नॉर्मली आज बहुत चॉपी डे था। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप लॉसेस किए हैं, कोई दिक्कत, अगर किसी ने लॉस नहीं किया तो वेरी गुड वेरी गुड, अगर किसी ने प्रॉफिट किया है तो हैट्स ऑफ, अगर कोई लोग नो लॉस नो प्रॉफिट में भी है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। बस बिग लॉसेस नहीं चाहिए ये मार्केट पे, क्योंकि ये मार्केट को अगर आप लोग टैकल कर देते तो आने वाले मार्केट पे बहुत अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। नहीं तो अगर ये मार्केट पे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस का गेम है, आप लगातार 20 दिन लॉस करेंगे ना, तो 21 नंबर दिन जितना भी अच्छा सेटअप आ जाए आपको अंदर से डर लगना लगता है। ये एक कॉन्फिडेंस का गेम है, सिंपल है, जितना भी आप मनी मैनेजमेंट कर ले, कॉन्फिडेंस भी एक मैटर करता है। तो अगर यहाँ पे आप अननेसेसरी लॉसेस करके अपने कॉन्फिडेंस को लो कर देंगे ना, तो जब आपके लिए बड़ा मार्केट आएगा, जब ट्रेंडिंग मार्केट आएगा, आप देखेंगे छोटे पॉइंट्स लेके आप निकल रहे हैं, उसके बाद मार्केट 1:10 20 भी दे रहा है। तो बस इस तरह का दिन को मैनेज कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक रहे। नहीं तो अगर कॉन्फिडेंस लेवल ठीक नहीं रहेगा तो आप ठीक से मार्केट को राइड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ठीक है, चलिए एक बार मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। कल होगा आपका 7 जून को कैसे हम बैंक निफ्टी निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, उससे पहले बता देता हूँ बैंक निफ्टी को फिलहाल तो आप लोग 1 1.5 महीना बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि एनएससी का एक और न्यूज आ चुका है। मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था कि अब से थर्सडे के जगह पे फ्राइडे को एक्सपायरी होगा। ये कब से लागू होगा, ये कब से एप्लीकेबल होगा? ये एप्लीकेबल हो जाएगा आपका 14 जुलाई से, मतलब 9 जुलाई तक जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा फर्स्ट वीक पे, उसका एक्सपायरी, फर्स्ट वीक का एक्सपायरी थर्सडे को ही होगा। सेकेंड वीक फॉरवर्ड जो भी एक्सपायरी आएगा फ्राइडे को शिफ्ट हो जाएगा। तो पहला आपको फ्राइडे का एक्सपायरी देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में 14 जुलाई को। तो क्या है ना, अननेसेसरी अभी वॉल्यूम थोड़ा सा घटेंगे, लोग देखना पसंद करेंगे बैंक निफ्टी किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। उसके साथ साथ जुलाई से आपका हो गया कि लॉट साइज भी घट रहा है, तो 25 की जगह पे 15, तो फर्स्ट वीक ऑफ बैंक निफ्टी जो भी 15 लॉट पे आएगा, वहां पे भी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसे बैंक निफ्टी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो इसलिए बैंक निफ्टी को अभी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, नहीं तो अननेसेसरी आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। आप निफ्टी में फोकस कीजिए, एक इंस्ट्रूमेंट पे देखिए, इतना चारों ओर अगर आप दिमाग लगा देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप याद रखिए, आप स्टॉक मैनेज नहीं कर रहे, आप इंडेक्स मैनेज कर रहे हैं। तो अगर आप फिन निफ्टी को भी देख रहे हैं तो फिन निफ्टी का 4 स्टॉक्स हो, माफ कीजिएगा, फिन निफ्टी का पूरा फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक्स हो गया। आप बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, बैंक निफ्टी का पूरा बैंकिंग का हो गया। निफ्टी 50 देख रहे हैं, निफ्टी का 50 शेयर्स हो गया। तो 3 3 इंडेक्स मैनेज करना मुझे तो बहुत टफ लगता है, इसलिए मैं फिन निफ्टी को अभी भी अवॉइड ही कर रहा हूं। आप फिलहाल निफ्टी ही देखिए, निफ्टी में आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा, और ऊपर से बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे भी है, तो चॉपीनेस रह सकता है ये वाला महीना, भले ही आपको अच्छा मूव मिल जाए, लेकिन एटलीस्ट जुलाई का 15 16 तारीख तक आप बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, या फिर अगर आप करते भी है तो बिल्कुल भी कम लॉट से ट्रेड कीजिए। ठीक है, ओके, तो एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही हम एनालिसिस देख लेते हैं क्या हो सकता है मार्केट पे कल के लिए। ओके, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर कैंडल देखेंगे तो मैंने लास्ट दिन भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि शूटिंग स्टार के नीचे अगर ये एक शूटिंग स्टार बनाए यहाँ पे भी, और सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी देख रहे हैं आप, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाए, तो शूटिंग स्टार के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हमें एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट क्लोजिंग दे देता है तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव आ जाएगा। तो देखिए, क्लोजिंग नहीं दे पाया तो मार्केट पे अभी भी नेगेटिविटी नहीं है उस तरह का। ठीक है, चॉपीनेस है, साइडवेज है, प्रॉफिट बुकिंग हल्का पतला आ रहा है, लेकिन नेगेटिविटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम शॉर्ट के बारे में अभी थोड़ा सा सोच के, मतलब देख के शॉर्ट करेंगे, क्योंकि आप देखिए ना, अगर आज शॉर्ट करने का, अगर मार्केट को नीचे आना होता, ये शूटिंग स्टार बनाने के बाद आज कितना अच्छा उसके पास मौका था नीचे आ जाने का, तो वो आ जाता, लेकिन आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब यू शुड बी वरीड, और लास्ट पे जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग हुआ है, तो कल एक अच्छा दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सारे कंडीशंस मैं आप लोगों के साथ चार्ट पे भी डिस्कस कर लेता हूं। तो ये कैंडल एक बायर स्ट्रॉन्ग कैंडल है, क्योंकि नीचे से अच्छा खासा बाइंग होकर ऊपर जाके क्लोज किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा 15 मिनट का चार्ट पे देख लेते हैं। आज अगर ट्रेड बना भी था तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड बना था, और मैं आप लोगों के साथ एक और चीज भी शेयर कर देता हूँ। ट्राई कीजिए ये वीक, आने वाले वीक 1 या 2 ट्रेड तक ही सीमित रखिए। मार्केट क्या है ना, लास्ट 2 महीने अच्छा खासा मार्केट था, अच्छा ट्रेंडिंग था, सब जगह पे पैसा मिला, सबको पैसा मिला है। तो ट्राई करेगा ये वाला महीने में वो पैसे खींचने का। तो 1 या 2 ट्रेड पे ही सीमित रहिए, मोमेंटम ट्रेडिंग के चक्कर में मत जाइए। डायरेक्शनल ट्रेडिंग कीजिए, टॉप पे रिवर्सल, बॉटम में रिवर्सल, ये चीज कीजिए, या फिर बहुत दिनों के रेंज के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड कीजिए। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को अवॉइड कीजिए, नहीं तो बहुत गंदा लगने वाला है, मैं पहले ही आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, ओके,
15 मिनट पे एक बार देख लेते कहाँ पे कैसे क्या ट्रेड बना था आज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ट्रेड बना भी था तो सिंपल सा एक ट्रेड बना था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 18,580 के नीचे एक 50 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा ना, तो उसके नीचे निकलेगा तो आप कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस तक एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी आने का। तो यहाँ पे क्लोज किया, इसके नीचे निकला, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा बोलूंगा भी नहीं, स्कैल्पिंग जैसा ही ट्रेड लगभग 35 से 40 पॉइंट आपको शायद मिला होगा। उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं मिला। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ बना था, लेकिन मैंने बैंक निफ्टी में क्लियरली बता दिया था कि बैंक निफ्टी में हमें प्राइस एक्शन चाहिए, तो कहीं पे भी प्राइस एक्शन में नेगेटिव बेंड नहीं हुआ, साइडवेज हो गया ऊपर से लास्ट पे। ये वाला चीज देखिए, मुझे भी एक्सपेक्टेशन था कहीं ना कहीं मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आएगा, लेकिन मैं 2-2:30 बजे से देख रहा था कि ये वाला कैंडल पे आ जाता तो शायद मैं पूरा कवर कर लेता, पूरा इसको पकड़ भी लेता। लेकिन कब आया आप देखिए, मार्केट भी किस तरह से बहुत हद तक हमारे भी ऊपर पे गेम खेलना चालू कर देता है, हमसे भी ज्यादा वो शाना हो गया है मार्केट। आप समझ रहे हैं ना चीजों को। नॉर्मली बाइंग आता है एफआईआई इसका 2:45-2:30 बजे से, लेकिन आज देखिए शॉर्ट कवरिंग हुआ बिल्कुल 3 बजे का कैंडल में। नॉर्मली ये चीज आपको ना 2:45 से ही दिख जाएगा। तो जब 2:45 का कैंडल खत्म हो चुका था, मुझे और कुछ स्कोप नहीं दिख रहा था, तो मुझे पॉसिबिलिटीज लग रहा था कि आज शायद पॉसिबिलिटीज है कि आज ना आए, लेकिन लास्ट के कैंडल में ये खिंचावट आया। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं ना कि मार्केट किस तरह से इवॉल्व हो रहा है। तो आपको इतना तो आप समझ ही गए हैं कि आपको थोड़ा सा खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा मार्केट के लिए। स्ट्रगल का इन द सेंस क्या है, मतलब आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा चार्ट को, आपको आपके साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ ऑन द कमिंग डेज, क्योंकि बहुत बहुत वॉल्यूम आ रहा है मार्केट पे। कहाँ 1 करोड़ लोग करते थे पहले, अब 3 करोड़ 4 करोड़, 2 साल में शायद 5-6 करोड़ भी चला जाए। डिजिटल युग है, हर जगह पे स्ट्रेटजीज अवेलेबल है, तो कुछ भी नया नहीं है। तो चीजों को आपको आपका एज फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अब देख लेते हैं कल क्या हम मार्केट पे प्लान कर सकते हैं निफ्टी में स्पेशली। देखिए निफ्टी में नीचे से एक ट्रेंड लाइन गया है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक और दिन, और उसके साथ साथ आप अगर ध्यान से इस चीज को देखेंगे ना, तो आपको समझ भी आ जाएगा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ये डिस्टर्बिंग कैंडल के बाद मार्केट ट्राई करेगा एनआर एटलीस्ट एनआर 4-5 क्रिएट करने का नैरो रेंज के अंदर। तो आप देखेंगे ये वाला एक्सपायरी में लास्ट पे थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम आ चुका था, लेकिन उसके बाद देखिए 1 2 3 तो कॉन्स्टेंटली ये एक कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर ही रहने की कोशिश कर रहा है, एक रेंज के अंदर ही रहने की कोशिश कर रहा है। तो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो कब होगा? बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो यही होगा कि कल भी एक रेंज के अंदर रह जाए, तो क्या होगा, थर्सडे के एक्सपायरी में हमें बहुत अच्छा खासा एक ट्रेड मिल सकता है। लेकिन याद रखिए हमेशा आपके प्लान के वाइज जाएगा नहीं, तो हम उसके लिए भी रेडी रहेंगे। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट यही करूंगा कि मार्केट पॉसिबल अगर सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा कल भी इसी रेंज के अंदर रह जाए, और फिर जाके 8 तारीख को किसी इधर साइड, या फिर 8 तारीख को 12 बजे 1 बजे के बाद एक इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, तो हमें एक बढ़िया ट्रेड मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, कल ही अगर ब्रेक कर देता है, तो हम क्या करेंगे? याद रखिए ये वाला जोन वैसे भी वीक हो चुका है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है 5 बार 6 बार ही पकड़ेंगे, 6 बार चल चुका है, तो कहीं ना कहीं वीक है, बहुत वीक हो चुका है ये वाला जोन। और ऊपर से निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई के पास नहीं है। बैंक निफ्टी जैसे ऑल टाइम हाई के पास से घूम रहा है, तो ठीक है, निफ्टी के पास ऑल टाइम हाई अभी भी बहुत दूर है। पहले उसका 18,700 होगा, 18,800 होगा, उसके बाद जाके 18,900 आएगा। तो निफ्टी में बहुत दूर है अभी भी ऑल टाइम हाई। तो ये वाला जोन वैसे भी वीक हो चुका है, तो इसके ऊपर हम बाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, इस तरह का मार्केट पे जहां पे निफ्टी का रेंज सिर्फ और सिर्फ 50-60 पॉइंट रहता है, हर दिन 50-60-70 पॉइंट रहता है, वहां पे नीचे से निफ्टी लास्ट के आधे घंटे में 70-75 पॉइंट चल के आया है। तो कल अगर फ्लैट खोलने के बाद ही इस रेंज को क्रॉस करता है ना, आई वोंट बी कंफर्टेबल टू बाई, क्योंकि मुझे एक प्राइस एक्शन या फिर टाइम बिताना चाहिए। अगर निफ्टी यहाँ पे इंडिया विक्स 18-20 होता, निफ्टी का रेंज 150-200 होता, तो अगर खुल के ही क्रॉस करता मैं वहां पे बाई कर लेता, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। लेकिन यहाँ पे इंडिया विक्स से 11, इसका रेंज ही बना है 70 पॉइंट से ज्यादा नहीं, तो वहां पे ऑलरेडी एक साइड का मूव खींच दिया है, नीचे से अच्छा खासा टान दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर मैं लूंगा ना, तो मेरा रिस्क रिवार्ड, मेरा एसएल लगाने का मुझे जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से घूम के जाए, हो सकता है यहाँ से घूम के जाए, तो मैं वहां पे एसएल कहाँ पे लगाऊंगा ना। गेम तो एसएल और टारगेट का ही है। तो इसलिए मैं भी आप लोगों को भी एडवाइस करूंगा, जोन निफ्टी का यही रहेगा 18,640, ठीक है 18,640, यही जोन रहेगा निफ्टी का। अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आते गलती से भी शॉर्ट मत कीजिए, वेट कीजिए क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, देखने दीजिए। नीचे आता है आने देंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन के सामने आएगा, ये ट्रेंड लाइन डायनामिक है, तो प्राइस अपना आप आपके चार्ट पे लगा दीजिए। इस ट्रेंड लाइन के सामने आता है तो एक बार हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। ये वाला जो एक्यूमुलेशन जोन है ना, इसके नीचे हम एक बार एसएल लगा के बाइंग करेंगे पूरा
लगभग लगभग 700 के टारगेट के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे 3 कैंडल में एक फेयर वैल्यू गैप भी है, तो मतलब सिंपलिस्टिक हो चुका है कि इस जोन के आसपास निफ्टी आपको मिलेगा। तो बेस्ट पॉसिबल सीन यही हो सकता है कल अगर निफ्टी आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिल जाता है, यहाँ पे आप देखिए एग्रेसिव ट्रेडर्स अगर आप होंगे तो तुरंत आप वहां पे बाई कर लीजिए, लगभग 18,530 के आसपास स्टॉप लॉस दीजिए, 18,640 तक का आप टारगेट एटलीस्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप बैलेंस प्लेयर या डिफेंसिव प्लेयर है तो एक कैंडल का वेट कीजिए, एक ग्रीन कैंडल बनाने दीजिए, उसके ऊपर जैसे निकलेगा आप वहां पे बाई कीजिए, आप ग्रीन कैंडल का नीचे या लास्ट स्विंग पे ऐसे लगा के 640 का ही टारगेट लीजिए। ओके, ये हो गया निफ्टी अगर आपको नीचे इस जगह के आसपास मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हो चुका है 18,550 के आसपास से, तो इस जोन पे फिर से मिल जाएगा ना तो हमें एक अच्छा खासा बाइंग मिल सकता है। ओके, इनकेस मान लीजिए कल फ्लैट ओपन होकर ऊपर चला जाता है, 640 को क्रॉस भी कर देगा ना, तो मैं आपको बाइंग करने के लिए मतलब रिकमेंड नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल ऊपर में ये कोई प्राइस एक्शन बना दे या फिर ऊपर में अच्छा खासा टाइम बिता दे, टाइम बिताने के बाद ब्रेक करे तो ठीक है, नहीं तो जस्ट इग्नोर कीजिए ऊपर का ट्रेड, नहीं तो आप ट्रैप ही होने वालेंगे, देखेंगे मार्केट फिर स्लोली स्टडीली नीचे आके फिर ये बाउंस करेगा, ठीक है। तो इसलिए तुरंत अगर 640 के ऊपर निकलता है तो बाई मत कीजिए। हाँ, कब हम बाई करेंगे? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा 640 के नीचे या 650 के नीचे, 650 एक इसके लिए एक नंबर भी है अच्छा खासा, इसके नीचे मान लीजिए मार्केट रुक गया, कहाँ कितना देर रुकेगा? एटलीस्ट 1 आवर मुझे चाहिए, मतलब 4-15 मिनट का कैंडल मुझे चाहिए मेरे लिए। मैं मेरे अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, आपके लिए 3 हो सकता है, आपके लिए किसी के लिए 5 हो सकता है, मैं 4 क्यों बोल रहा हूँ? 1 आवर इज मोर देन एनफ टू हैव अ एक्यूमुलेशन। 1 आवर क्या होता है? 1 घंटे का एक कैंडल होता है, जो 1 आवर का ट्रेड करते हैं 1 आवर का प्लेयर्स के लिए भी वो बेटर होता है। 5 कैंडल 125 में 115 मिनट हो जाता है, माफ कीजिएगा 75 मिनट्स हो जाता है, 3 में 45 मिनट्स हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अनइवन नंबर होता है। 1 आवर का कैंडल आप अगर देखेंगे जहां पे बड़े प्लेयर्स 1 आवर में भी प्ले करते हैं वो भी देख पाएंगे, तो यहाँ पे 1 आवर का कैंडल इनफ हो जाता है। और एक चीज आप याद रखिएगा, ये मार्केट पे आपको ऐसा नहीं ढूंढना है जो किसी को नहीं दिख रहा है। अगर आप वैसा बाई चांस ढूंढ लिए कि किसी को नहीं दिख रहा है, तो आपके साथ जाएगा कौन? वहां पे बड़ा पैसा आएगा कैसे? आपको वो ढूंढना है जो बड़े पैसे देख रहे हैं, ठीक है। छोटे को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बड़े प्लेयर्स जो देख रहे हैं आपको भी वो देखना ही पड़ेगा। आप जितना भी वहां पे जाके झगड़ा कर ले, जैसे मेरे साथ बहुत होता है, मैं बहुत रिजिड हो जाता हूँ कभी कभी कि वो ऐसा यहाँ पे ऐसा 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 एनालिसिस है तो क्यों नहीं होगा? नहीं होगा तो नहीं होगा, कुछ कर नहीं सकते। आपको अगर यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे एम है और यहाँ पे एम नहीं है, तो क्योंकि किसी को नहीं दिख रहा है एम, तो वहां पे मार्केट नीचे आएगा ही नहीं, सिंपल है बॉस, ठीक है। तो 1 घंटे का एटलीस्ट यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन कर गया, उसके बाद 640 को जैसे ब्रेक करेगा आप वहां पे बाई करेंगे, कंसोलिडेशन के थोड़ा सा नीचे एक्यूमुलेशन के नीचे ऐसे लगा के आप 1:2 का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। ओके, सीधी बात है, अभी बाई ऑन राइज करके ही चलिए। ब्रेकआउट पे अगर डर लगता है कोई दिक्कत नहीं, मार्केट नीचे जैसे आता है ना, माफ कीजिएगा, बाई ऑन डिप करके चलिए। मार्केट नीचे जैसे आता है डिप पे आप आराम से मार्केट को बाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि आज का जो ये मूड क्रिएट किया है कहीं ना कहीं अब डिप में मार्केट को आप बाई कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो हो जाता है, कुछ गैप डाउन ओपन हो जाता है, इस तरह का शॉर्ट कवरिंग के बाद अगर गैप डाउन ओपन होता है, दैट इज वेरी नेगेटिव फॉर द मार्केट। कहां पे? कहीं पे बहुत बहुत गड़बड़ है वहां पे। अगर गैप डाउन ओपन होता है ट्रेंड लाइन के आसपास, थोड़ा सा रुकिए, एक 15 मिनट का कैंडल सेम हैमर बन जाएगा या फिर ग्रीन कैंडल बन जाएगा, उसके ऊपर बाई कीजिए, डेलो का एसएल गैप फिलिंग का टारगेट फर्स्ट। इनकेस अगर ये वाला कैंडल ट्रेड लाइन के नीचे आके क्लोज कर दे रहा है, ठीक है, हड़बड़ाएंगे नहीं, जैसे ही ये एक्यूमुलेशन जोन के नीचे निकलना चालू करेगा 520-30 के नीचे, आप वहां पे छोटा सा क्वांटिटी पे एक बार सेल कर सकते हैं, एक पैनिक सेलिंग का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, ठीक है। इनकेस मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है 650-640 के ऊपर, उस सिचुएशन में हम कुछ कर नहीं सकते, मार्केट फिर से एक वोलेटिलिटी जोन हमें दिखा देगा। बाकी कुछ मिलेगा तो मैं आप लोगों को साथ टेलीग्राम पे जरूर शेयर करूंगा। ओके, अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ नहीं हुआ है। सेम टू सेम मैंने लेवल दिए भी रखा था कि 44,070 के नीचे ना मुझे एक प्राइस एक्शन चाहिए, हमें एक प्राइस एक्शन चाहिए। आप देखेंगे क्योंकि मैं बोल रहा था कि मार्केट सीधी वे में आया है यहाँ से यहाँ तक, तो फिर से सीधी वे में आया, प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश किया, लेकिन बेंड नहीं हो पाया, बेंड हो ही नहीं पाया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 15 मिनट पे ये जो हो रहा है ये ट्रैप नहीं है, 15 मिनट पे ये जो हो रहा है ये ट्रैप नहीं है, जेन्युइन लॉस है। आपको हर एक मेथोडोलॉजी में लॉसेस होगा, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ना कोई अगर एग्रेसिव ट्रेडर होगा, यहाँ पे भी उन्होंने नहीं लिया, यहाँ पे भी नहीं लिया, लेकिन ये वाले कैंडल पे ना जरूर लिया होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट बेंड है, ऊपर से यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। हाँ, भले मैं कभी कभी आप लोगों के साथ कभी कभी क्या हमेशा बोलता हूँ, क्लोजिंग के नीचे निकलना चाहिए, ये मेरे बनाया हुआ चीज है। क्लोजिंग के नीचे निकलना आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, बोल सकता हूँ क्लोजिंग के नीचे निकलना, मैंने इसको बैक टेस्ट किया है, एटलीस्ट 70% एक्यूरेसी रहता है, इसलिए मैं बोलता हूँ क्लोजिंग होगा उसके नीचे निकलने दीजिए तो आप सेल कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो फॉलो नहीं करते उनको अब हंसी हंसी लॉसेस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रैप नहीं है। यहाँ पे ये जो चीज हुआ ये जस्ट कोई ट्रैप नहीं है, ये जस्ट मार्केट साइडवेज फेज में चल रहा है, सिंपल सा है, ठीक है। तो नीचे की तरफ प्राइस एक्शन आया नहीं, तो हमें और प्रॉपर्ली शॉर्ट करने का मौका मिला नहीं,
बैंक निफ्टी ऊपर चला गया। अब बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, अब थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी का बता देते हैं। मैं अब ट्राई करूंगा, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप निफ्टी में ही फोकस कीजिए। बैंक निफ्टी को हो सके तो एटलीस्ट ये वाला महीना छोड़ दीजिए, जुलाई तक छोड़ दीजिए। क्या बना रहा है नहीं बना रहा है हमें कुछ समझ नहीं आएगा, और ऑल टाइम हाई के पास से भी घूम रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है। माफ कीजिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये बहुत लर्निंग फेज के लिए होगा, आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। ठीक है, 44,250 बैंक निफ्टी का बहुत बार एक टेस्टेड लेवल है। तो बैंक निफ्टी के पास ऑल टाइम हाई से पहले ये जो गैप आ जाएगा ना 44,420, इसके पास बैंक निफ्टी जा सकता है। बैंक निफ्टी में भी फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी आपको एक बार मिल सकता है। तो जिन भाइयों बहनों को बैंक निफ्टी ही करना है तो आपको क्या करना है, मेरी बात सुनिएगा। ब्रेकआउट पे डायरेक्टली ट्रेड मत कीजिएगा, यू गोइंग टू बी ट्रैप्ड। ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे इस तरह का मार्केट पे आपको मुश्किल आ जाएगा। आप बैंक निफ्टी को सिंपल एक चीज कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को आप 44,100 से लेके 44,150 के बीच में एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। ये 50 पॉइंट के बीच में आपको बैंक निफ्टी को बाई करना है। सिंपल आप इसे लगा देंगे 60-70 पॉइंट नीचे, आप 1:1 1:1.5 का आप टारगेट लेके चलेंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है, ओके। इन केस बैंक निफ्टी मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो प्लान वही रहेगा, 44,070 पकड़ लेते हैं, 070 से 150 इस 70 पॉइंट के बीच में आपको बाई करना है। ठीक है, अच्छा एक सेकंड 070 नहीं, ये 100 होगा। 44,100 से लेके 44,100 एक सेकंड 150 के बीच में आपको बाई करके चलना है, और आपको एसएल लगा के चलना है 44,070 का। ठीक है, 44,070 का एसएल लगाना है, और 44,100 से लेकर 150 के बीच में बाई करके चलना है। इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो ये जोन पे बाई करके चलना है। थोड़ा सा नीचे 44,070 के आसपास एसएल और 44,250 का आपको टारगेट लेके चलना है। इनकेस अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर तुरंत ऊपर चला जाता है, इग्नोर द मार्केट, हम वहां पे उस सिनेरियो पे हम कुछ कर नहीं सकते। अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली ये ऊपर चला जाएगा, हम बस वेट करेंगे, ऊपर में जाके हमें कोई एम पैटर्न मिलेगा आज की तरह, कोई डब्ल्यू की तरह, तो हम एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज ही हो जाएगा। इनकेस मान लीजिए नेगेटिव सिनेरियो क्या हो जाएगा, गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन हमें दिख रहा है। इनकेस अगर मान लीजिए, अगर कहीं कभी मैं आपको ये भी बोल देता हूँ, अगर ट्रेंड लाइन समझ में नहीं आता है तो लाइन पे चले जाइए, लाइन से आप ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा। ये चीज आपको बताएगा कोई नहीं, आप देख लीजिएगा। लाइन पे जब आप हेल्प करेंगे, तब लाइन पे जब आप ड्रॉ करेंगे तब आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। और लाइन पे ड्रॉ करने के बाद रूल्स क्या होगा, इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक बॉडी क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन हमेशा बॉडी टू बॉडी मार्क किया जाता है। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक बॉडी क्लोज करना पड़ेगा। तो जैसे इस ट्रेंड लाइन के नीचे बॉडी क्लोज करेगा, हम मान सकते हैं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अब सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तब तक सेलिंग प्रेशर उस तरह से नहीं आएगा, हो सकता है कुछ धीरे धीरे गिरे, लेकिन बाइंग इसी तरीके से आएगा। ठीक है, आप जाके एक बार देख लीजिए इस तरह का गिरावट में कितना ही पॉइंट बड़ा होगा पुट का, लेकिन ये जो खींचा इसमें कितना कॉल का बड़ा है। ठीक है, तो एक बार जाके आप चेक कर सकते हैं वो भी। बाकी बहुत बड़ा गैप डाउन ट्रेंड लाइन के नीचे तो नेगेटिव हो सकता है, पैनिक सेलिंग आ सकता है। जैसे ही ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके डेलो को तोड़े, गैप डाउन ओपन होने के बाद डेलो को फिर से अगर तोड़े तो वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ होगा। इनकेस अगर गैप अप, तो हमने बता दिया क्या होगा नहीं होगा, बाकी हम टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। मैं फिर भी आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, प्लीज ट्राई टू अवॉइड बैंक निफ्टी फॉर एटलीस्ट दिस मंथ। गो एंड ट्रेड ऑन निफ्टी। निफ्टी में अच्छा खासा आपको मौका मिल जाएगा, एटलीस्ट बैंक निफ्टी से भी कम आपको ट्रैप करेगा। यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ट्रैप किया, आप जाके देखेंगे निफ्टी ने कहीं पे भी ट्रैप भी नहीं किया, तो पॉसिबिलिटीज बहुत हद तक आपके लिए बेटर हो जाएगा कि आपका कैपिटल भी बच जाए, आपका कॉन्फिडेंस भी रह जाए, बड़ा ट्रेंड आप पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी और निफ्टी का। अब थोड़ा सा स्टॉक्स देख लेते हैं कल के लिए। 2 इंट्राडे का स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, 2-3 आप ही बोल सकते हैं। नंबर 1 होगा इन्फोसिस। क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर जो है अभी बुलिश है, अभी यूएस का भी मार्केट ठीक हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बेरिश हो चुका है। तो आज जिस तरह से गैप डाउन होकर गिरावट आया है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज बहुत हद तक रहेगा कल यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग या फिर एक रिलीफ रैली आ जाए तो। और ऊपर से आईटी में हम देखेंगे गिरावट के बाद एक प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न आ चुका है इन्फोसिस में। तो इन्फोसिस जैसे ही आज का डे हाई तोड़ेगा, अगर गैप अप खुल गया तो यू कैन नॉट डू समथिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। 1280 में आपका बाइंग प्राइस आपके दिमाग में, 1285 में खोल रहा है, ऑलरेडी 5 रुपए ऊपर खुल रहा है, आप कैसे वहां पे बाई कर सकते हो? वहां पे आपको दिक्कत आ जाएगा। इनकेस मान लीजिए 80 के नीचे खुल रहा है, उसके बाद खुलते ही जैसे क्रॉस करे आप बाई करेंगे, छोटा सा ऐसे लगाएंगे, एटलीस्ट 88 तक का आपको टारगेट मिल जाएगा। सेम टू सेम पैटर्न इन्फोसिस टीसीएस में बन चुका है, और टेक महिंद्रा में भी बहुत अच्छा खासा स्ट्रांगनेस शो हो रहा है। तो इन 3 चीजों को आप देख सकते हैं। टेक महिंद्रा में भी सेम टू सेम आ जाएगा, 1090 के ऊपर बाई है, लेकिन याद रखिए फ्लैट खुलने का बाद या गैप डाउन छोटा मोटा खुलने के बाद चलेगा। अगर गैप अप खुल जाएगा तो दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम टीसीएस में भी बाइंग आ जाएगा आपका लगभग 3238 के ऊपर, लेकिन वहां पे क्या सिंपल हो जाएगा, वही फ्लैट खुल के क्रॉस करेगा। ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप खुल जाएगा ना, तो ये चीजें ही
खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए टीसीएस को आप बाई करके चल सकते हैं, इन्फोसिस को भी बाई करके चल सकते हैं, और टेक महिंद्रा को आप बाई और सेल दोनों करके चल सकते हैं। जिस भी साइड फ्लैट खुलने के बाद जिस भी साइड ये ब्रेक करेगा उस साइड में मैं एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लास्ट स्विंग तक। ठीक है, तो ये चीज आप आपके चार्ट पे लगा दीजिए। बाकी मैंने आपके साथ कल जेएसडब्ल्यू स्टील का बीटीएसटी कॉल दिया था, आज चला नहीं, मार्केट भी ठीक नहीं था, लेकिन जो भी होल्ड करना चाहते हैं आप आराम से होल्ड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए जाके एफएल इंडिया कहां से कहां चला गया था, 1000 टच करके आया है, तो कहीं ना कहीं अभी आईटी ठीक ही है, और बीटीएसटी कॉल्स पे भी अब रह सकते हैं। मार्केट पे उस तरह का कोई नेगेटिविटी मुझे दिख नहीं रहा है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर एक बार जुट जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ध्यान से ट्रेड कीजिए। ये वाला फेस को आप आराम से कटा दीजिए, उसके बाद देखेंगे पैसा आपके पास उड़ उड़ के आएगा। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।